श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं दोस्तों? क्या आप अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको तकलीफ़ें हो रही हैं? आर यू सीरियसली फेसिंग प्रॉब्लम्स इन योर मैरिड लाइफ, लव लाइफ? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शादी क्या होता है। शादी खाली दो जन की नहीं होती है। शादी यानी दो परिवार जुड़ते हैं, दो लोग नहीं, दो परिवार के साथ दो कल्चर जुड़ते हैं। अभी क्या हो गया है, एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है। शादी हो गई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये क्यों होता है? सबसे पहली तो एक चीज़ है, अगर आपको आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना है तो मन को शांत रखें, क्योंकि हर एक चीज़ का समाधान शांति से ही निकलता है। अगर एक पार्टनर, अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ गुस्सा कर रही है, तो आप उसको शांति से समझाएं, चुप रह जाएं। अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर एक वर्ड आ जाता है ईगो। सामने वाले को, एक के ईगो को हर्ट होता है, शायद वो एक्सेप्ट ना कर पाए, फिर वो दो चीज़ ज़्यादा आपको बोलते हैं। यानी सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि शादी में अगर आपके जीवन में एक दूसरे के साथ कुछ तनाव हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट्स कम करने के लिए पहले तो चुप रहिए, प्रेम से समझाएं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो आप मोती 4 कैरेट का मोती आप लास्ट फिंगर में पहने चांदी में सोमवार से, उससे क्या होगा? उससे आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा यानी वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। दूसरी चीज, हर सोमवार को शिवजी भगवान की आराधना करें। ओम नमः शिवाय 51 टाइम्स इसको रिसाइट करें। उससे क्या होगा? उससे शिवजी भगवान तक वो चीज़ जाएगी, यानी मेंटली आपको थोड़ी शांति मिलेगी। शांति मिलेगी यानी धीरे धीरे आपकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इम्प्रूव होगी। तीसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक के एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो भी डिस्प्यूट्स होते हैं। कुछ अलग करें, यानी कभी कुछ आउटिंग पे जाएं, कुछ नया फूड ट्राई करें। क्या होता है जीवन में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत महत्व रखती है। दूसरी चीज़, आप एक दूसरे को अगर समझेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सही हैं तो वो गलत है। सामने वाले की बात को समझें। अगर आप सामने वाले की बात को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, वो सामने वाला गलत है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों का कलेश होता है, डिस्प्यूट्स होता है। फिर वो डिस्प्यूट का कभी निकाल क्यों नहीं होता? क्योंकि आप भी अपना ईगो पकड़ के रखते हैं, वो भी अपना ईगो पकड़ के रखते हैं। अब जब दोनों इंसान ईगो पकड़ के रखते हैं तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होता है, यानी उसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं आता है। सॉल्यूशन लाने के लिए आपको मेंटली थोड़ा रिलैक्स होना होगा, क्योंकि आई हैव सीन वन थिंग इन लाइफ, हैप्पीनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप मन से खुश हैं, दिल से खुश हैं, तो आप सब चीज़ इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि आप मेंटली टेंशन में रहते हैं, घर पे झगड़ा हुआ है तो वो मगज में आप रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ कुछ काम नहीं कर पाते, वहाँ आपका माइंड खराब रहता है, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करते, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये देखिए कि वो आपके काम पे असर करता है। क्योंकि हर एक चीज़ घर से ही शुरू होती है और हर एक चीज़ घर पे ही फिनिश होती है। यानी अगर आप घर का वातावरण अच्छा रखते हैं, मेंटली खुश रहेंगे
और खुशी अगर आपके जीवन में है ना, तो आपको पैसों का तो ठीक है, बट जीवन में कोई भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप मेंटली अगर आप हैप्पी है, मेंटली अगर आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आप जीवन में हर एक चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स इन लाइफ कि फिजिकली यू आर प्रेजेंट ओवर देयर बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स। इट मीन्स कि मेंटली आप कहीं और होते हैं, फिजिकली और कहीं खड़े होते हैं। इसका मतलब कि जीवन में आप धीरे धीरे माइनस में जा रहे हैं। तो मन में ये सोचिए कि हमेशा खुश रहना है। और खुशी कहाँ से मिलेगी? घर से, आपके पार्टनर से। लव लाइफ, अगर आपके लव में आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? कभी भी एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि कभी भी आप सोचते हैं वो सही है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे इंसान ने आपको कुछ बोला हो, आपके पार्टनर के लिए, आपके लव के लिए, तो आप उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसको समझिए। आप आपके पार्टनर को पूछिए, बट इन अ डिफरेंट वे। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तो आप मन से ये सोच लीजिए कि आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि आप खुद कौन हैं, और आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हैं। आज अगर किसी ने आपके साथ लव मैरिज किया है, इट मीन्स क्या? इट मीन्स आपकी वाइफ या वाइफ के लिए आपके हस्बैंड, एक दूसरे को आप लव करते हैं तभी आपने शादी की है। इट मीन्स यू बोथ लव ईच अदर एंड यू बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। यानी 6 महीने, 2 साल, 5 साल बाद बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन हमारे बीच में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। यानी ये सब चीज़ें ध्यान में अगर आप रखते हैं, मोती पहनते हैं, शिवजी भगवान की आराधना करते हैं, तो आप ये गिन लीजिए आपको जीवन में और ख़ास करके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आई एम श्योर एंड आई होप कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, और उससे आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी चेंजेस आती है। श्री गणेशाय नमः।